चलिए बात अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की करते हैं। इंदौर में दिलजीत जो दोसांझ का कार्यक्रम होने जा रहा है और इस पर जीएसटी की नजर है। जीएसटी विभाग ने आयोजकों को पत्र लिखा है। इस संबंध में विभाग के एंटी एविजन ब्यूरो ने यह पत्र भेजा है। जीएसटी ने टिकट की बिक्री और टैक्स की जानकारी मांगी। दरअसल इंदौर में 8 दिसंबर को लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है दिलजीत दोसांझ का, और ऐसे में उसके पहले अब जीएसटी ने इसकी डिटेल्स मांग ली है। सारेगामा इंडिया और रिपल फैक्ट एंटरटेनमेंट ने टिकट की बिक्री की है। कॉन्सर्ट से पहले टिकट की कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इस पर नजरें हैं जीएसटी विभाग की। बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये कॉन्सर्ट 8 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले टिकट की कालाबाजारी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में अब जीएसटी की नजरें आकर टिक गई है, क्योंकि जीएसटी विभाग की ओर से आयोजकों को एक लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, और उसमें पूछा गया है एंटी विजन ब्यूरो की ओर से कि टिकट की बिक्री और टैक्स को लेकर आप डिटेल्स दीजिए। कितनी टिकट की बिक्री अभी तक हो पाई है? हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, और क्या कुछ जानकारी? 8 दिसंबर को लाइव कॉन्सर्ट, और क्योंकि कालाबाजारी को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही थी, क्या कुछ डिटेल्स मांगी गई है जो पत्र लिखा गया है जीएसटी की ओर से आयोजकों को? देखिए जया, कल जो दिलजीत दोसांझ का इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट होना है वो लगातार विवादों से कहीं न कहीं यहाँ पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि खुद विधायक रमेश मेंदुला टिकट की कालाबाजारी का आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ बजरंग दल का आरोप है कि जो दिलजीत है वो खालिस्तान के समर्थक हैं, ऐसे में उनका शो इंदौर में नहीं होना चाहिए। और अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने आयोजकों से पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल ये खबरें आ रही थी कि जो शो होना है उसके टिकट की जो कालाबाजारी हुई है, यानी कि जो 5,000 का टिकट है वो 50,000 रुपए तक बेचा गया। और ऐसे में जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहीं न कहीं आयोजकों को पत्र लिखकर कितने टिकट बेचे गए हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से टिकटों की बिक्री हुई है, इसकी पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि इसमें सारेगामापा और एक स्थानीय कंपनी जिसके जरिए टिकटों को बिक्री हुई है, जो आयोजक है, उन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो इनकी पूरी व्यवस्थाएं की है। हालांकि फिलहाल जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें एक के बाद एक इस शो से पहले कहीं न कहीं सामने आई, उसके बाद में कहा जा सकता है कि इस शो के आयोजकों के सामने भी चुनौती है। और दूसरी तरफ बजरंग दल ने भी एक तरफ से चेतावनी दे दी है कि शो होता है तो बजरंग दल इसका विरोध करेगा। अब देखना ये होगा कि आयोजक जीएसटी डिपार्टमेंट को आखिर क्या कुछ जवाब पेश कर पाते हैं। जया, निश्चित तौर पर कितना सक्सेस होता है ये शो, क्योंकि जो पहले से ही विवादों में घिरा हुआ हो, और दूसरी तरफ जो टैक्स को लेकर डिटेल्स मांगी जा रही, तो उसका आधार यही है कि प्रदेश को कॉन्सर्ट के जरिए कितना टैक्स मिलेगा, ये भी एक तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।